नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश इस वक्त बंगाल में खेला होबे के बारे में सोचता रह गया और यहां अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा खेला कर दिया है राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा जो पिछले कुछ वक्त से अरविंद केजरीवाल से दूर दूर चल रहे थे, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने उनको जो है वो वहां संसद में बोलने से रोक लगा दी थी। वो राघव चड्ढा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। क्या केजरीवाल की पार्टी ही टूट जाएगी, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर आपको बता दूं, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और वो ये इतना ही नहीं कह रहे, वो कह रहे कि 2/3 सांसदों के साथ, जो राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, 2/3 उनके साथ वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब ये खेला हुआ कैसे, क्या कहानी है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, आपको बताऊं। उससे पहले राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की कहानी आपको बताऊं उससे पहले एक बार सुनिए राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, जिसकी तस्वीरें बड़ी वायरल। आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको दिखेगा राघव चड्ढा बीच में बैठे हुए हैं, संदीप पाठक उनके साथ नजर आ रहे हैं। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें राघव चड्ढा ने केजरीवाल को लेकर कुछ बड़ी बात कही है। वो बताऊं उससे पहले सुनिए, उन्होंने आज बीजेपी में विलय का जो ऐलान किया उसका मतलब क्या है। मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब इसमें पूरी कहानी यह है कि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद और उस 10 में से 7 बीजेपी में विलय कर गए। तो कोई टेक्निकल आधार ही नहीं बचा कि आप कहेंगे कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो नियम तोड़ दिया इन्होंने। टेक्निकली ये हो सकता है कि 2/3 पार्टी जो है वो विलय कर जाए, तो वो 2/3 सांसद राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के उठ के चले गए सीधा बीजेपी। और थोड़ी देर बाद, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके थोड़ी देर बाद, ये सारे लोग जाकर बीजेपी के नए अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, उनसे उनके घर पर मिलने वाले हैं। तो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इसलिए भी झटका है कि अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले बैठकर ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि मुझे लगता है मोदी 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे बतौर प्रधानमंत्री। वो मोदी पे भविष्यवाणी कर रहे थे, यहां उनके पैरों तले जमीन निकल गई, अपनी पार्टी बच नहीं रही और बता रहे थे कि मोदी की कुर्सी बचेगी या नहीं। सुनिए क्या कह रहे थे कुछ दिन पहले। कल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मोदी जी और अमित शाह जाने वाले हैं, चले गए राघव चड्ढा और इनके सांसद। ये इनका हाल हो गया। और आप देखिए कौन कौन से सांसद गए हैं। राघव चड्ढा का दावा है कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसद हैं। हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राघव चड्ढा कह रहे हैं वो भी बीजेपी में विलय कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल तो पहले से ही आम आदमी पार्टी में रहते हुए आम आदमी पार्टी में नहीं थी और वो लगातार बखिया उधेड़ रही थी आम आदमी पार्टी की, तो वो बीजेपी में जा रही हैं। राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल समेत और राघव चड्ढा, ये सारे लोग जो हैं वो अब बीजेपी में चले जाएंगे, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए देखिए कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए थे, दिल्ली में मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि केजरीवाल के गैंग में अब सिर्फ चोर और भ्रष्टाचारी बचे हैं, जिसकी भी आत्मा जीवित है वो वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता। राघव भाई, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और बाकी साथियों का निर्णय साहसिक और स्वागत योग्य है। पंजाब की जनता को केजरीवाल की लूट से बचाने के लिए यह निर्णायक साबित होगा। देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली ऑलरेडी जा चुकी है और पंजाब इलेक्शन के ठीक पहले हरभजन सिंह का, राघव चड्ढा का, ये सारे लोग जो पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, इन सबका जो है वो आम आदमी पार्टी से अलग होना और बीजेपी में चले जाना, ये पंजाब में मैसेज है कि भाई ये आम आदमी पार्टी जो है ये तो खत्म हो रही है।
और ऐसे में वहां काडर जो है आम आदमी पार्टी का, उसमें हलचल मच सकती है, वहां और टूट फूट हो सकती है, और आम आदमी पार्टी के लिए जो इकलौता राज्य बचा है वो भी उनके हाथ से निकल सकता है। पार्टी सीधे सीधे तो नहीं टूटेगी कि भाई राज्यसभा सांसद चले गए तो पार्टी टूट गई, लेकिन इस तरह से जो पैनिक फैलेगा उससे जो है वो आम आदमी पार्टी में और ज्यादा टूट फूट दिख सकती है। केजरीवाल के लिए एक संकट और है, वो बताऊं उससे पहले देखिए कि राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने की वजह क्या बताई। सुनिए जरा इसको। कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों, लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। देखिए, राघव चड्ढा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। यानी राघव चड्ढा भी ये एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर या दिल्ली के अंदर या जो आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो सही हैं, ये वो कह रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त एक कुशन है कि उन्हें निचली अदालत से शराब नीति के घोटाले के आरोपों में बरी कर दिया गया है, मामला अब हाईकोर्ट में है। लेकिन यहां उनके खुद के ब्लू आइड बॉय थे राघव चड्ढा, बहुत करीबी। अभी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि भाई मैं इनके गुनाह में शामिल नहीं था। वो गुनाह क्या थे, कौन से थे? राघव चड्ढा ये बोलना शुरू करेंगे तो केजरीवाल के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। और इसीलिए केजरीवाल ने तुरंत संजय सिंह को भेजा, वो सांसद जो बच गए, नहीं गए बीजेपी में। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, आप एक बार उसको भी सुनिए। सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और ईमानदारी की बात कर रहा है, इस पर कोई यकीन करेगा? जिस पार्टी ने पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक संगठित भ्रष्टाचार किया, उस पार्टी के साथ शामिल होके आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खिलाफ हैं। कौन मानेगा आपकी बात? संजय सिंह का दावा यह है कि भाई बीजेपी तो सबसे करप्ट है इनके हिसाब से, तो उसमें कैसे ये जा रहे हैं। लेकिन संजय सिंह के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी दिक्कत है कि सिर्फ राघव चड्ढा बीजेपी में नहीं जा रहे। आप देखिए कि 7 सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी, एक को आप डरपोक बता दोगे, 7 के 7 को डरपोक बताओगे। एक को आप कहोगे कि बीजेपी ने लालच दिया और लालच में फंस गया। 7 के 7 फंस गए। ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये सातों जा रहे हैं जैसा राघव चड्ढा दावा कर रहे हैं, तो ये 7 की संख्या, ये 7 ने जो साथ छोड़ा है, ये अरविंद केजरीवाल को मात दे रहा है, उनके नैरेटिव को मात दे रहा है कि बीजेपी जो है वो इन लोगों को, करप्ट लोगों को ले रही है, या ये डर गए हैं इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं। जैसे संदीप पाठक है, आप देखिए इन्होंने विदेश में अपनी पढ़ाई की, नौकरी वोकरी छोड़ के आम आदमी पार्टी से जुड़े। ये भी आम आदमी पार्टी में सक्रिय रहे, बहुत केजरीवाल के करीबी रहे। वो खुद कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से भटक गई थी तो मुझे छोड़ना पड़ा। अब उनको भी कह दीजिएगा कि सब डरपोक है। सुनिए क्या कह रहे हैं संदीप पाठक। मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं, और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का? सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। पार्टी ज्वाइन करने की जब बारी आई कि भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वेल स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। आम आदमी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किए, ये जानते हुए भी कि पार्टी शुरू हुई है, पार्टी छोटी है, कहीं पर भी जाते, कहीं पर भी काम मिल जाता और आगे जीवन शुरू कर सकते थे। लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी को चुना। अब अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत यह है कि राघव चड्ढा को तो वो जो चाहे कह दे। अब आप संदीप पाठक को भी कहेंगे, वो कह रहे हैं भाई मेरे पास पैसा था, नाम था, सब कुछ था, मैं सब छोड़ छाड़ के आया, आम आदमी पार्टी से जुड़ा, और आज आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूं तो कुछ तो वजह होगी।
इसलिए अरविंद केजरीवाल इस वक्त बैकफुट पर हैं। देखिए, उनको हाल के दिनों में कई झटके लग गए। एक, वो हाईकोर्ट गए थे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ ये बोलते हुए कि भाई ये जो है वो न्याय दे सकती हैं बिना बायस हुए, ये मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि ये अगर हर वादी तय करने लगे कि जज जो है वो निष्पक्ष है या नहीं, तो फिर तो चल गया केस। सुप्रीम कोर्ट भले तय कर दे, लेकिन अगर वादी के हिसाब से हम चलने लग गए कि भाई नहीं नहीं ये तो जज ठीक नहीं है, तो कोई हर दूसरा वादी कह देगा कि भाई ना ना ये जज ठीक नहीं है। और उन्होंने क्लियर कहा कि केजरीवाल जो है वो नैरेटिव सेट करना चाहते थे कि भाई देखो, हाईकोर्ट में जो फैसला आएगा, अगर लोअर कोर्ट का फैसला पलट गया तो इसका मतलब ये होगा कि जज निष्पक्ष नहीं, और अगर उनके पक्ष में फैसला आ गया तो कहेंगे देखो मैंने इतना कह दिया था, तो जज को निष्पक्ष होकर फैसला सुनाना पड़ा। तो वहां पर उन्होंने अपने आप को केस से अलग नहीं किया जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने, तो वो एक झटका लगा केजरीवाल को। दूसरा झटका आज राघव चड्ढा ने दे दिया है, और ये बड़ा झटका है पॉलिटिकल, क्योंकि अभी तो उन्होंने अलग होने की घोषणा की। ये 7 लोग जो हैं सब सामने आकर जब बोलेंगे कि केजरीवाल ने क्या किया, पार्टी ने क्या किया, पंजाब में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेकर क्या क्या बताएंगे, इस पर देश की नजर रहेगी, और ये पंजाब में केजरीवाल को डैमेज करेगा। और अगर पंजाब, हालांकि अभी कहा जाता है कि केजरीवाल वहां स्ट्रांग हैं, इस बार भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर वहां केजरीवाल हार गए तो उनकी पार्टी दिल्ली के बाद अगर पंजाब हार गई तो फिर शायद ही बच पाए। इसलिए राघव चड्ढा और उनके साथियों का बीजेपी में विलय आज की सबसे बड़ी खबर है। आपकी इस पर राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।